हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग गूगल शीट का यूज़ करते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे हिडन फीचर्स दिए गए हैं जिसको हम लोग कभी जान ही नहीं पाते हैं और जिनका यूज़ ना करके हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। अगर हम लोग इन फीचर्स को जान लें और अपने डेली वर्क में यूज़ करें तो हम लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। तो अब ये फीचर्स कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम लोग डायरेक्ट गूगल शीट पर चलते हैं और इन्हें समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। अब जो सबसे पहला फीचर है वो है कि व्यू फुल स्क्रीन। ये क्या है, जैसे अभी आप लोग देखेंगे जब भी हम लोग गूगल शीट का यूज करते हैं तब आप देखेंगे ऊपर से बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं। अगर हम लोगों को इनको सबको हाइड करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए दो तरीके हैं। अगर हम लोग ऊपर देखेंगे जो हम लोगों ने ब्राउज़र ओपन कर रखा होता है, अगर हम लोगों को ब्राउज़र से इन चीज़ों को हाइड करना है तब हम लोग F11 प्रेस करेंगे। देखिए F11 करेंगे, आप देखेंगे ये सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं और अभी आप देखेंगे एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर ऊपर जो ये मेनूज़ वगैरह दिख रहे हैं, अगर आपको इनको भी हाइड करना है तो ये आप किस तरह से करेंगे, इसके लिए आप देखिए व्यू टैब पर जाएंगे, मतलब व्यू मेनू पर। यहाँ पर आप देखेंगे फुल स्क्रीन दिया गया है। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे वो सारी चीज़ें हाइड हो गई हैं और यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ हमारी जो शीट है वही दिख रही है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी हाइड करना है आप लोग कर सकते हैं। अब अगर इसको वापस हम लोगों को फिर से पहले जैसा करना है तो राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ जाता है एग्जिट फुल स्क्रीन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे सारे मेनूज जो है वो दिख रहे हैं। अगर हम लोगों को ब्राउज़र वगैरह जो है वो चीज़ों को भी देखना है तब हम लोग F11 प्रेस करेंगे। आप देखेंगे F11 किया, फिर से सारी चीज़ें आ गई। तो हम लोग फिर से पहले जैसा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं सेम पहले जैसा हो गया। तो पहले जो हमारी ट्रिक थी, मतलब फीचर था, ये हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद दूसरा फीचर क्या है, ये है डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव करने का। अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, हम लोगों को उससे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। देखिए इसका बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम लोग अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखें कंट्रोल ए के साथ मैंने सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डाटा में आ जाना है। डाटा मेनू जो है इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डाटा क्लीनअप दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर आएंगे आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट का, तो हम लोगों को रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे आप देखिए इसमें एक चीज़ आ जाती है। एक तो हम लोगों को सबसे पहले आप देखेंगे सारे कॉलम दिए गए हैं। अगर आपको सारे कॉलम से एक साथ डाटा रिमूव करना है तब आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक एक कॉलम से करना है तब आप लोग उस तरह से कर लेंगे। अब देखिए इसको मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे F कॉलम में मैंने स्टेट लिख रखे हैं। अब हमारा जो डाटा है, जैसे ये सेल्स का डाटा है, तो एक स्टेट में मल्टीपल टाइम सेल्स हो सकती हैं, तो हम लोग स्टेट के हिसाब से नहीं करेंगे। कभी भी आप लोगों को अगर रिमूव मतलब डुप्लीकेट को रिमूव करना है तब आप लोग कोई भी यूनिक आईडी होती है आप लोग उसके हिसाब से करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय आईडी हो गई या यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, तो हमारे पास ये यूनिक आईडी है जो बार बार रिपीट नहीं हो सकती हैं, तो हम लोग इसके हिसाब से करेंगे। इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में भी कर रहे हैं आपको पता है एक नाम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं या सेम जगह पर दो बार डाटा डिलीवर हो सकता है, लेकिन एक ही एम्प्लॉय आईडी के दो लोग नहीं हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब आप देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है वो यहाँ पर ए कॉलम में दी गई है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से देखिए सबको अनचेक करेंगे, यहाँ से कॉलम ए को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे रिमूव डुप्लीकेट करेंगे अब आप देखेंगे तब यहाँ पर हो गया 8 डुप्लीकेट रोज फाउंड आर रिमूव्ड। यहाँ पर मतलब 53 जो है वो यूनिक रो रह गई है, तो इस तरह से आप लोग कर देंगे। जैसे ओके करेंगे अब आप देखिए सारी भी जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हट चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए अगर सेम जो ऊपर वाला है अगर मैं इसको ही नीचे तक लिख दूं, एक सेकंड मैं इसको कॉपी करके फिर करता हूं। अगर अभी आप लोग देखें इसमें जो हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी को चेंज कर दिया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिर ASDF01 है, यहाँ पर भी ASDF01 है और सेम यहाँ पर भी है। अगर अभी हम लोग रिमूव करें तब आप देखेंगे ये दो जो है वो रिमूव हो जाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर डाटा पर आएंगे, यहाँ से हम लोगों को चला जाना डाटा क्लीनअप पर, रिमूव डुप्लीकेट। अब यहाँ से हम लोगों को किस कॉलम के हिसाब से करना है, तो ए कॉलम में हमारी एम्प्लॉय आईडी दी गई है, तो हम लोगों को ए कॉलम के हिसाब से करना है, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। आप देखेंगे दो बार अभी हम लोगों ने डाटा को कॉपी पेस्ट किया वो हट चुकी हैं। अगर अभी आप लोग एम्प्लॉय आईडी में देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक बार रह गया ASDF01, फिर 3 5 इस तरह से हो गया है। तो अगर आपको कभी भी करना है आप लोग कर लेंगे, सेम किसी और कॉलम के हिसाब से करना है आप लोग उस हिसाब से भी कर लेंगे। देखिए डाटा पर जाएंगे, डाटा क्लीनअप। अब यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी के हिसाब से करना है,
तो जो सी कॉलम में हम लोग बस उनको चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारी ऑर्डर आईडी जो है वो सी कॉलम में लिखी है। रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर 9 वैल्यूज जो थी वो डुप्लीकेट थी, तो हम लोगों ने उनको भी रिमूव कर दिया। इस तरह से ओके करेंगे। अब आप देखेंगे सारा डाटा हट गया है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी डुप्लीकेट को रिमूव करना है हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम डाटा ले रखा है, लेकिन अब हमारा दूसरा फीचर क्या है, वो है कि अगर हम लोगों को फिल्टर्स लगाने अपने डाटा में तो हम लोग उनका भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर्स से क्या है, हम लोग अपने डाटा को जब एनालाइज कर रहे होंगे तब हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से और अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब फिल्टर्स का यूज किस तरह से करना है, सबसे पहले हम लोग डाटा को सिलेक्ट करेंगे। देखिए कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तब देखिए हम लोग डाटा में आएंगे। यहाँ से आप देखें जैसे हम लोग आएंगे डाटा मतलब डाटा वाले मेनू में, यहाँ पर आप देखें क्रिएट अ फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से फिल्टर्स जो है वो अप्लाई हो गए हैं। अब देखिए इनका यूज हम लोगों को किस तरह से करना है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक मतलब एरोज आ गए। जैसे हम लोग लाइन पर क्लिक करेंगे हम लोगों को सारी चीज़ें इस तरह से दिख रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब फिल्टर्स का हम लोगों को यूज किस तरह से करना है, हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट दिए गए हैं और प्रोडक्ट की सेल है। अब मुझे यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट की सेल्स को चेक करना है, बाकी सारे प्रोडक्ट को हटाना है, तब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं सारे आ गए हैं। अगर आपको एक साथ क्लियर करना है सबको, आप देख सकते हैं क्लियर सबको हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ से हम लोग किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से सिर्फ ईयरफोन की सेल्स को देखना, ईयरफोन पर सिलेक्ट किया, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे सिर्फ हम लोगों को ईयरफोन्स की सेल्स दिख रही। तो इस तरह से अगर आपको किसी की भी सेल्स चेक करनी आप लोग कर सकते हैं। सेम आपको देखिए फिर बढ़ाना है। यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कीबोर्ड की सेल्स आ जाए, ईयरफोन की हट जाए, ओके करेंगे। आप देखें कीबोर्ड की सेल आ गई है और बाकी हट गई है। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना आप लोग कर सकते हैं। फिर देखिए अगर हम लोगों को क्लियर करना है फिर से हम लोग क्लियर करेंगे, सिलेक्ट ऑल, ओके कर देंगे। आप देखेंगे फिर से पहले जैसा डाटा आ गया। सेम यहाँ से अगर हम लोगों को स्टेट के हिसाब से किसी हिसाब से करना है डाटा को हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मुझे रीजन के हिसाब से करना है आप देख सकते हैं यहाँ से सारे हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ ईस्ट रीजन की सेल्स आ जाए, ओके करेंगे। आप देखेंगे ईस्ट रीजन की सेल्स जो है वो आ गई हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से फिल्टर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया फिल्टर का यूज किस तरह से करना है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे भी आप लोग देखेंगे तो फिल्टर में एक ऑप्शन है, हम लोग सबसे पहले तो उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हम लोग रीजन से यहाँ से क्लियर करते हैं। आप देखिए ओके करते हैं, सॉरी एक सेकेंड, सिलेक्ट ऑल करते हैं, फिर यहाँ से ओके करते हैं। अब आप देखेंगे सारा डाटा आ गया। अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने एक काम किया था, जब भी हम लोग फिल्टर्स लगा रहे थे तब सारी चीज़ें हो जा रही थी। फिल्टर्स में एक दो चीज़ें और है, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से आप जाएंगे आप देखिए यहाँ से भी आ जाता है शॉर्ट करने का। अगर हम लोगों को डाटा को शॉर्ट करना है, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर नेम वाइज सारे हैं, कोई नेम ऊपर है कोई नीचे, अगर हम लोगों को इनको शॉर्ट करना है हम लोग उनको भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए मैं चाहता हूँ A to Z आ जाए, तब आप देख सकते हैं A to Z सारी चीज़ें आ गई। इस तरह से भी हम लोगों ने शॉर्ट कर लिया। या आपको किसी और तरह से करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर सेल्स दी गई है, अगर आपको हाई टू लो, लो टू हाई इस तरह से करना आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जाएंगे, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से देख सकते हैं आप लोग A to Z करेंगे, आप देखिए इस तरह से आ गई सारी, कम से ज़्यादा बढ़ती हुई इस तरह से आ गई सेल्स, आप देख सकते हैं। सेम अगर हाई टू लो करेंगे आप देखें Z to A, आप देख सकते हैं इस तरह से भी सारी चीज़ें हो गई। इनको आप लोगों को कभी भी करना आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोग एक चीज़ देखेंगे, जब भी हम लोग फिल्टर्स को अप्लाई कर रहे हैं तब हमारा जो मेन डाटा है उसमें भी चेंजिंग्स हो जा रही हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया तब हमारे पास जो मेन डाटा था उसमें चेंजिंग्स हो गई हैं। लेकिन अगर हम लोगों को सिर्फ अपने डाटा को एनालाइज करना है, हम लोग चाहते हैं हमारा जो मेन डाटा है उसमें कोई भी चेंजिंग्स ना हो, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए हम लोगों को फिर से डाटा को सिलेक्ट करना है, डाटा पर आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन दिया गया क्रिएट फिल्टर व्यू। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए यहाँ पर एक आ जाता है टेम्परेरी फिल्टर। हम लोग यहाँ से नाम भी एक आप देख सकते हैं, यहाँ से लिख कर आ गया टेम्परेरी फिल्टर 1। इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी फिल्टर्स अप्लाई करना है आप लोग कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, जैसे पहली बार में हम लोगों ने फिल्टर को अप्लाई कर दिया था, लेकिन अब इसका यूज क्या है, अगर हम लोग कोई भी फिल्टर्स वगैरह करेंगे तब वो आ जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग इसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो हमारे मेन डाटा में चेंजिंग्स नहीं होंगी। बाकी काम सारे हमारे उसी तरह से होते हैं। जैसे अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ चेक करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टेट के हिसाब से मैं चाहता हूँ दिल्ली की सेल्स आ जाए, आप देखेंगे हमारे पास दिल्ली की सेल्स आ गई हैं सारी। लेकिन अभी जो है ये हमारे मेन डाटा में चेंजिंग्स नहीं होगी, मेन डाटा हमारा जैसा था वो सिर्फ उसी तरह से रहेगा। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया। अगर हम इसको सेव कर देंगे तब आप देखेंगे तभी ये सेव होगा, अगर हम लोग इसको सेव नहीं करेंगे तभी सेव नहीं होगा। तो अगर आप लोगों को अपने मेन डाटा में चेंजिंग्स करनी है तब आप लोग डायरेक्ट फिल्टर लगा के उसमें चेंजिंग्स कर सकते हैं। अगर आपको उसमें चेंजिंग्स नहीं करनी है, आप लोग सिर्फ अपने डाटा को चेक करना चाहते हैं, तब आप लोग जो यहाँ पर दिया गया था आप देख सकते हैं फिल्टर व्यू, आप लोग फिल्टर व्यू पर आ जाएंगे और यहाँ से कर सकते हैं।
अभी आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक कर रखा था टेम्परेरी फिल्टर, आप देख सकते हैं यहाँ से हो गया। अगर मैं अभी इसको सेव कर दूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से अब आ जाएगा नेम दिस व्यू, आपको जो भी नेम देना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली की सेल्स देखी है, मैं यहाँ पर कर दूंगा दिल्ली, आप देखेंगे दिल्ली हो गया। जैसे ही सेव करेंगे आप देखिए यहाँ से हो गया है सारी चीज़ें। अब आप देखेंगे दिल्ली के हिसाब से इस तरह से आ गई। यहाँ पर भी आप देखेंगे नेम दिल्ली आ गया है, इस तरह से हम लोगों ने कर दिया है। अब अगर हम लोग देखिए डाटा पर जाएँ, यहाँ पर आप देखेंगे चेंज व्यू, यहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली कर रखा था तो दिल्ली हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। अगर अब हम लोगों को इससे एग्जिट होना है, हम देखिए एग्जिट व्यू पर करेंगे, आप देखेंगे सेम हमारा डाटा पहले जैसा आ गया। जैसा हमारे पास नॉर्मल डाटा था हम लोगों के पास सेम उस तरह का डाटा आ गया। तो अब आप लोग दोनों में चेंज मतलब समझ गए होंगे दोनों में हम लोगों का क्या यूज़ है। फिल्टर का क्या यूज़ होता है, हम लोग फिल्टर लगाएंगे तब हमारे पास जो मेन डाटा है उसमें भी चेंजिंग होगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से व्यू पर आ जाएंगे तब उसमें हमारे डाटा में मतलब चेंजिंग्स नहीं होंगी, लेकिन बाकी काम सारा उसी तरह से होता है। अब देखिए अगर हम लोग फिर से यहाँ पर व्यू पर आए, अगर हम लोगों को दिल्ली वाला चेक करना है इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए दिल्ली वाला हम लोगों ने चेक कर लिया। लेकिन अगर हम लोगों को फिर वापस जाना है हम लोग फिर यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग अपने मेन डाटा में चेंजिंग्स ना करके डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं आप लोग इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के फिल्टर्स को हटाना है तब आप लोग किस तरह से हटाएंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर जाएंगे डाटा पर, यहाँ से आप देख सकते हैं रिमूव फिल्टर, इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारे फिल्टर्स जो है वो हट गए हैं। तो अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ब्लैंक सेल्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग सेल्स जो है वो ब्लैंक है। अब अगर हम लोगों को अपने डाटा से ब्लैंक रोज को हटाना है या जो भी सेल्स हैं इन सभी को हटाना है तब हम लोग किस तरह से हटाएंगे, तो देखिए इसका भी बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। एक तरीका तो होता है कि अगर हम लोग एक एक करके जाएं फिर इनको देखिए राइट क्लिक करें, यहाँ से आप देख सकते हैं डिलीट रो, इस तरह से करें। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज डाटा है तब हम लोग डाटा क्लीनिंग कर रहे हैं तब हमें इनको डिलीट करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए भी हम लोगों को सेम वही करना है। सबसे पहले हम लोग देखिए सिलेक्ट करेंगे, डाटा पर जाएंगे, यहाँ से हम लोगों को फिल्टर लगाना है तो क्रिएट अ फिल्टर करेंगे। अब आप देखिए फिल्टर्स लग गए हैं। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसे मैं चाहता हूँ जहाँ पर नेम नहीं लिखे हुए वो सारी रोज जो है वो डिलीट हो जाए, तो हम लोग देखिए फिल्टर व्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक ब्लैंक का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे और सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब आप देखेंगे 4 रो मतलब 4 सेल्स ऐसी थी जिनका डाटा नहीं लिखा हुआ है। तो अगर अब हम लोगों को इनको डिलीट करना है, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट सिलेक्टेड रोज। आप देखेंगे सारी डिलीट हो गई। इस तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल और ओके। इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने नेम से उनको डिलीट कर दिया। सेम अगर आपको लगता है कि ऑर्डर आईडी से भी कुछ ऐसे डाटा है जो मिसिंग है और आप लोग उस डाटा को मतलब उन ब्लैंक सेल्स को हटाना चाहते हैं या ब्लैंक पूरी रोज को हटाना चाहते हैं, तब आप लोग किस तरह से जाएंगे, देखिए ऑर्डर आईडी पर क्लिक करेंगे, क्लियर, यहाँ से सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। आप देखेंगे 3 ब्लैंक आ गई हैं। हम लोगों को सिलेक्ट करना है रो को और यहाँ से डिलीट कर देना है। आप देखेंगे फिर हट गई हैं। फिर नॉर्मली हम लोगों को जाना है, यहाँ से हम लोगों को करना है सिलेक्ट ऑल और ओके। अब आप देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने डिलीट कर लिया। तो इस तरह से आपके पास कोई भी कॉलम है उसमें जो भी ब्लैंक सेल्स हैं आप लोग उनकी पूरी रो को हटाना चाहते हैं, आप लोग इसी तरह से हटा देंगे। अगर आपको डेट को भी हटाना, प्रोडक्ट को भी, इन सारी चीज़ों को अगर आपको हटाना है आप लोग एक एक करके इस तरह से बहुत आसानी से हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसमें देखेंगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग की गई है। अब एक्स्ट्रा स्पेसिंग किस तरह से, जैसे कई बार होता है हम लोग अपना कोई भी नाम लिख रहे हैं, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर ही लिख कर दिखाऊँ, जैसे चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँ, आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा। अब इसके बाद जब हम लोग सरनेम के लिए स्पेस दे रहे हैं, जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पर एक की जगह पर 3 बार स्पेस दे दिया है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग करें, आप देखिए हम लोगों ने इस तरह से नेम लिख दिया है। सेम इस तरह से कई बार हो जाता है कि जब हम लोग अपना कोई भी नेम लिख रहे हैं, कोई भी डाटा लिख रहे हैं, तब हो सकता है हम लोग पहले 2-3 बार स्पेस इस तरह से देते। फिर अगर हम लोगों ने कोई भी नेम लिखा, आप देखिए इस तरह से हम लोगों ने कर दिया, या नेम कंप्लीट होने के बाद तब एक्स्ट्रा स्पेसिंग लग जा रही है। तो अगर हम लोगों को इन स्पेस को क्लियर करना है, अगर हम लोग एक एक करके करने जाएंगे तब हम लोगों का बहुत टाइम भी बेकार होगा और हमें समझ भी नहीं आएगा कहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है। तो इसको हम लोग एक साथ बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अब इसको करना किस तरह से, सबसे पहले तो हम लोग अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको इसी डाटा से करना है, आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास पूरा कॉलम है, आप लोग पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए डाटा पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डाटा क्लीनअप, इसमें आप आएंगे ट्रिम बाइट स्पेस, हम लोगों को बस इस पर करना है। आप देखिए यहाँ से आ गया कि ट्रिम्ड बाइट स्पेस फ्रॉम 8 सिलेक्टेड सेल्स। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जितनी भी सेल्स सिलेक्ट की हैं वो सारी आ गई हैं। यहाँ से देखिए ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे सारी जो है वहाँ से हट गया है। यहाँ पर आप देखेंगे नेम हमारा था, इस तरह से आ गया। अगर अभी हम लोग इनको सिलेक्ट करें और इनका अलाइनमेंट करें,
अब आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपको इसको कहीं और भी करना है, आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया सारा जो मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी वो हट चुकी है। अगर अभी मैं Ctrl Z करके आपको दिखाऊं, अभी आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें किस तरह से दिख रही हैं। आप लोग देख सकते हैं सेम अलाइनमेंट था और जो सारा डाटा इस तरह से दिख रहा है। अगर अभी हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट करें, आप देखिए ये डाटा इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसमें वाइट स्पेस को हटा दें, अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा डाटा जो है वो कितना अच्छे से दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग वाइट स्पेस को हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला फीचर क्या है, वो है कि अगर हम लोगों को अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। जैसे अगर अभी आप लोग देखिए हमारे पास इस तरह का डाटा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक डुप्लीकेट का लिया था, एक फिल्टर का, एक ब्लैंक रो का। इस तरह से हमारे पास डाटा है। लेकिन जब हम लोग अपनी सीट को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो हम लोग चाहते हैं हमारी किसी भी एक सीट में कोई चेंजिंग्स ना हो। जैसे आप देखेंगे ये अगर हम लोग डुप्लीकेट वाली को ले लें, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो डुप्लीकेट वाली सीट है इसमें जब भी हम लोग ये सीट किसी के साथ शेयर करें तब वो इसमें कोई भी चेंजिंग्स ना कर पाए। तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, इसमें आप देखिए आगे की जितनी भी सीट है जैसे फिल्टर, वाइट स्पेस, यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिंग कलर, इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में एडिटिंग कर पाएंगे। लेकिन हम लोग जिस सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होगी। अब इसको प्रोटेक्ट किस तरह से करना है, आप देखिए राइट क्लिक करेंगे सीट पर, यहाँ पर आप देखिए आ जाता है प्रोटेक्ट द सीट। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से हम लोगों को जो भी सीट करनी है यहाँ से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप देखिए जितनी भी सीट है उनके हम लोगों ने जो नेम दे रखे इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ डुप्लीकेट वाली सीट जो है वो ही प्रोटेक्ट हो। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ जाता है सेट परमिशन। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाता है देखिए रिस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज। हम लोग चाहते हैं सिर्फ हम ही लोग एडिट कर सकें, बाकी कोई ना कर सके। यहाँ से डन कर देंगे। अब आप देखेंगे सेव हो गया। अगर अभी आप लोग देखेंगे डुप्लीकेट शीट पर यहाँ पर एक लॉक लग कर आ गया, तो इस वाली शीट में सिर्फ हम ही एडिट कर सकते हैं। हम लोगों को जो भी एडिटिंग करनी है हम लोग कर लेंगे। देखिए अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर 13 लिख दूं, आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर 13 लिख दिया, इतना काम हो रहा। लेकिन सेम शीट अगर हम लोग किसी के साथ शेयर करें, देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी आप लोग देखें इस शीट को मैंने शेयर कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एडिटर का एक्सेस भी दे रखा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर अभी मैं इसको सेंड करूं तब भी आप देखेंगे तो यहाँ से जो इसके पास हमारी ये सीट जानी चाहिए वो इसको एडिट कर सकेंगे। लेकिन इस वाली जो हमारी शीट है इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। देखिए यहाँ से सेंड करते हैं। आप देखिए हम लोगों ने एक्सेस अपडेटेड यहाँ से हो गया है। अगर अभी हम लोग चलें तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो F11 करते हैं। अभी आप लोग देखें यहाँ पर मैसेज आ गया है। अगर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। इसको ओपन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया है। सेम आप देखेंगे लास्ट एडिटेड 23 सेकेंड अगो। अभी आप देखेंगे सेम अभी हम लोगों ने किया तो सेम आ गई है। जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे आप देखिए हमारे पास सेम सीट ओपन होकर आ गई है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं सेम चीज़ें। इसमें आप देखें डुप्लीकेट शीट को हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया था। अगर अभी हम लोग इसमें एडिट करें तब आप देखेंगे हम लोग एडिट नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और है, अगर अभी आप लोग देखेंगे जैसे आप देखिए इसमें जो ग्रीन आ रहा है इसका मतलब क्या है, जब भी आप लोग गूगल शीट पर वर्क कर रहे होंगे तब एक से ज़्यादा लोग अगर सेम शीट को ओपन करेंगे तो कोई और इंसान किसी भी सेल पर है, जैसे आप देखें इस सेल पर मैंने उस वाली जो हमारी ईमेल है उससे हम लोगों ने यहाँ पर रख रखा है, तब आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है कि इस तरह से जिस भी ईमेल आपकी जो भी है जिस नेम से सेम आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर हम लोग एडिट करें, आप देखिए वहाँ पर मैंने 13 कर दिया था, अगर मैं यहाँ पर 3 करूँ, आप देखिए मैं जैसे मैं एंड मतलब बैक कर रहा हूँ, आप देखिए हम लोग डाटा को एडिट नहीं कर पा रहे। ऊपर से भी आप देखेंगे सारी चीज़ें जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस थे सारे डिसेबल हैं, हम लोग इनको इनेबल नहीं कर सकते। अगर आप देखें सिलेक्ट तो कर पाएंगे, लेकिन हम लोग इसको डिलीट करें, आप देखेंगे डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। सेम अगर हम लोग फिल्टर वाली शीट पर आएँ, इसमें अगर हम लोग कोई भी चेंजिंग्स करें आप देखेंगे कर पाएंगे। अगर मैं ऊपर का डाटा यहाँ से डिलीट कर दूँ, आप देखिए यहाँ से मैंने इस डाटा को डिलीट कर दिया। अगर हम लोग उस शीट में चले तब आप देखेंगे सेम डाटा हम लोगों को डिलीट दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से तो हम लोग आ गए, लेकिन फिल्टर वाली में हमने डाटा डिलीट किया था तब यहाँ से भी डाटा डिलीट हो चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से भी डाटा डिलीट हो गया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं सौरभ गंगवार लिख कर आ गया, क्योंकि उस वाली शीट में हमने यहाँ पर क्लिक कर रखा है। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। अगर आप लोगों को इस तरह से कभी भी अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है आप लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इतना करते हैं, ये चीज़ें हो गई हैं। अब अच्छा एक चीज़ और है, अगर हम लोगों को अपनी जो भी शीट्स हैं इनमें हम लोगों को मूव करना है तब हम लोग किस तरह से करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं।
जैसे अभी आप देखें हमारे पास कम सीट्स हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक से बहुत ज़्यादा सीट्स होती, यहाँ पर हो सकता है 20-25 सीट्स होती, तब हम लोग एक एक करके ऐसे मूव करते हुए जाते, तो उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाता, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कौन सी सीट कहाँ पर है। तो इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। किस तरह से? एक तो आप देखें इधर जो 3 लाइन्स आ रही, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सारी सीट्स हम लोगों को दिख रही हैं। हम लोगों को जिस सीट पर जाना है हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे अगर हमें वाइट स्पेस वाली पर जाना है, इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे वाइट स्पेस वाली पर आ गए। एक तो तरीका है। सेम हमें फिर किसी पर जाना है, नेम रेंज पर जाना है, आप देखेंगे नेम रेंज पर आ गए। फिर पहली पर जाना है डुप्लीकेट पर, आप देखेंगे डुप्लीकेट पर आ गए। एक तो तरीका ये हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप देखें जो यहाँ पर नेम बॉक्स दिखता है, अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करें हम लोगों को सारी शीट्स दिख जाती हैं। अगर मुझे अभी फिल्टर वाली पर जाना है, क्लिक करेंगे, आप देखेंगे फिल्टर वाली पर आ गए। फिर अगर हम लोग को किसी पर जाना है, यहाँ पर आप देखें ग्रुप बाय व्यू, इस पर जाना है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस पर आ गए हैं। तो अगर इस तरह से हम लोगों को शीट पर मूव करना है, हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, अगर हम लोगों को अपनी शीट्स को मतलब अरेंज करना है, तब किस तरह से करेंगे। जैसे अभी आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे लिए सारी सीट्स दिख रही हैं, यहाँ पर जो भी सीट्स हैं। अब हम लोगों को सीट्स को अरेंज करना है अपने हिसाब से, तब किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं देखिए F11 करता हूँ, नहीं इस तरह से भी नॉर्मली दिख रहा है। अब देखिए एक चीज़ है, अगर आप लोग देखिए यहाँ पर जो डुप्लीकेट वाली सीट है वो पहले नंबर पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो वाइट स्पेस के बाद आ जाए। किस तरह से करना है? एक तो तरीका हम लोग राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ से आ जाता है मूव का ऑप्शन, मतलब कॉपी। यहाँ से हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं अपनी शीट को, मूव भी करना है तो मूव कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग मूव राइट करेंगे, आप देखिए एक स्टेप आगे आ गई है, मतलब फिल्टर वाली शीट के बाद आ गई। लेकिन अगर इस तरह से हम लोग करेंगे और सपोज अगर डुप्लीकेट वाली को हम लोगों को ड्रॉप डाउन के बाद लाना होता, तब हम लोग एक एक करके करते हुए जाएंगे, तब बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसका एक नॉर्मल तरीका है, बहुत ज़्यादा आसान, हम लोग डायरेक्ट उसको उठाकर रख सकते हैं। देखिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, माउस से इस तरह से उठाकर लाएंगे, और जहाँ पर भी रखना है, मुझे ड्रॉप डाउन के बाद रखना है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। सेम किसी और को, जैसे नेम रेंज है, इसको अगर हम लोगों को पहले लाना है, आप देखिए हम लोग पहले ले आएंगे, और इस तरह से भी हम लोग रख सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, अगर हम लोगों को अपनी शीट्स को अरेंज करना है, हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। अभी आप लोग देखेंगे हमारे पास इस तरह का डाटा है। सेम अगर अभी हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आप देखेंगे ऊपर का जो हेडर है वो इस तरह से मतलब हाइड हो जा रहा है। लेकिन अगर अभी हम लोग इस तरह से हमें पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को नहीं पता, जैसे डी कॉलम जो है इसमें हमारे हेडर पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर तो डेट है हम लोगों को पता है, लेकिन अगर चलिए इधर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आप देखेंगे जे कॉलम और के कॉलम है। अगर हम लोगों को नहीं पता जे कॉलम में हमारी सेल्स दी गई है या प्रॉफिट दिया गया है, क्या चीज़ें दी गई हैं, तो इस तरह से हम लोग इनको किस तरह से अरेंज करेंगे। तो हम लोग उस पूरी रो को मतलब एक तरह से कहें कि फ्रीज कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है, देखिए अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इस पर आप देखेंगे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी लाइन्स आ रही हैं। अगर मैं थोड़ा और जूम करूँ, इस तरह से आप देखें, जब मैंने थोड़ा जूम कर दिया, यहाँ पर आप देखें इस तरह से सारी लाइन्स आ रही हैं। अब अगर हम लोगों को पहली वाली रो को फ्रीज करना है, तब हम लोग इस तरह से इसको उठाकर लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। अब आप देखिए पूरी लाइन इस तरह से पहली रो के नीचे आ गई है। अब अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आप देखिए हम लोग कितना भी स्क्रॉल करें, पहली हमारी जो रो है वो इस तरह से फ्रीज हो गई। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से फ्रीज करना है, आप लोग कर सकते हैं। सेम अगर आपको कॉलम को भी फ्रीज करना है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ पहला कॉलम जो है वो फ्रीज रहे, तो हम लोग इस तरह से इसको उठाकर लाएंगे और पहले कॉलम के बाद रख देंगे। अब आप लोग देखेंगे अभी इधर से हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने नीचे किया। अब जब हम लोग इधर को करेंगे डाटा को, आप देखेंगे पहला कॉलम जो है वो इसी तरह से रहेगा, बाकी हम लोग कितना भी आगे तक अपनी शीट को ले जाएं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये भी देख लिया, अगर हम लोगों को फ्रीज या अनफ्रीज करना है रो या कॉलम को, वो किस तरह से करना है। इसके बाद एक चीज़ हम लोग और देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोगों को इसको नॉर्मल करना है तो हम लोग इसी तरह से रख देंगे। आप देखें इस तरह से हम लोगों ने कर दिया है। अब एक चीज़ है, अगर हम लोगों को अपने कॉलम को भी अरेंज करना है तब हम लोग उनको भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी सी पर है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि ऑर्डर डेट पहले है उसके बाद ऑर्डर आईडी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को इस तरह से, एक सेकेंड, आप देखिए इस तरह से हम लोग उठाकर लाएंगे और रख देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब ऑर्डर डेट जो है वो पहले आ गई। अगर हम लोग किसी भी कॉलम पर क्लिक करेंगे, जैसे अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ गए, सारी चीज़ें हैं। अगर मैं चाहता हूँ रीजन पहले आ जाए, उसके बाद स्टेट, फिर यहाँ पर जो है प्लेस वो आए। देखिए अगर हम लोग रीजन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे हैंड वाला जो है वो आ गया है। अब हम लोग इस तरह से उठाकर ला सकते हैं। आप देख सकते हैं रीजन पहले आ गए, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद में आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है, आप लोग इनको भी कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हो गई हैं। अब इसके बाद एक जो हमारा फीचर है वो रह जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वर्जन हिस्ट्री का। अब ये क्या है, देखिए इसको हम लोग 2 तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हम लोग फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे,
आप देखिए यहाँ पर भी आ जाता है वर्जन हिस्ट्री, यहाँ से भी हम लोग सी वर्जन हिस्ट्री इस तरह से कर सकते हैं। एक आप लोग ऊपर देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दिख जाता है वर्जन हिस्ट्री का, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को पूरी शीट जो है वो दिख रही है। अब इसका यूज क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। इधर आप लोग देखेंगे डेट दी गई है, जैसे यहाँ पर 16 अक्टूबर दी गई, यहाँ पर डेट वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हम लोगों ने कोई भी चेंजिंग्स कर दी, जैसे बाई मिस्टेक हम लोगों ने कोई चेंजिंग्स कर दी, अब अगर मैं इसको बैक करके दिखाऊं, अभी आप लोग देखें ये डाटा है, हो सकता है अगर मैं इससे यहाँ से ये डाटा डिलीट हो गया, इस तरह से डिलीट हो गया। अब एक कल जैसे हो सकता है आज हम लोगों ने हो गया हो, कल अगर हम लोगों ने इस शीट को फिर से ओपन किया या कहीं पर और भी डाटा हम लोगों से डिलीट हो गया या कोई भी एडिटिंग हो गई, लेकिन हम लोग चाहते हैं हमारे पास जो डाटा था या जो शीट्स थी वो बिल्कुल पहले जैसी आ जाए, तब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है गूगल शीट में ऑटोमेटिक डाटा सेव होता जाता है, तो हम लोग इसको ये भी नहीं कि अगर हम लोगों ने फाइल सेव नहीं की तब हम लोगों को पहले जैसी फाइल मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग वर्जन हिस्ट्री पर आएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डे के हिसाब से, जैसे अगर मुझे लगता है आज ही कोई एडिटिंग हुई है, आप देखिए मैंने 16 अक्टूबर का ओपन किया, अब यहाँ पर जिस टाइम पर कोई भी शीट में चेंजिंग्स हुई हैं वो सारी दिख जाएंगी। जैसे आप देखिए अगर मैं 47 पर क्लिक करूँ, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। आप देखिए इसमें हम लोग रीजन को पहले लाए थे, आप देख सकते हैं सेम आ गया। अगर इससे पहले हम लोग करें, अब आप लोग देखेंगे हम लोग डेट को पहले लाए थे, अगर फिर थोड़े टाइम पहले हम लोग देखें तब क्या हुआ था, आप देखें इस तरह से सारी चीज़ें हम लोगों ने इस तरह से शीट आप देखें डुप्लीकेट, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी आप लोग देखें इस तरह सारी चीज़ें, अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाएं, इसमें एक चीज़ देखते हैं, जैसे अगर आप लोग देखेंगे जब हम लोगों ने दूसरी शीट में देखा था, प्रोटेक्ट शीट को किया था, तब वहाँ पर कुछ डाटा को डिलीट किया था। अगर हम लोग उस पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ पर नेम वाइज भी सारी चीज़ें दिख रही हैं, जिस पर्सन ने की, हम लोगों ने जिनके साथ भी शीट शेयर कर रखी है, अगर उन लोगों ने कोई भी चेंजिंग्स की है तब वो हम लोग उनके नेम के हिसाब से यहाँ पर देख लेंगे। आप देखिए जैसे यहाँ पर लिख कर आ गया सौरभ गंगवार, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई, जब हम लोगों ने उनके साथ शीट शेयर की थी तब इस तरह की थी, उसके बाद वहाँ पर डाटा जो है वो डिलीट हुआ। देखिए फिल्टर पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से फिल्टर पर डाटा डिलीट हुआ था, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई। अब इससे पहले आप लोगों को देखना है, आप लोग यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से सारा डाटा फिल्टर में जो हम लोग डाटा डिलीट कर चुके हैं वो सारा डाटा अभी हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम लोग इस वर्जन को रिस्टोर करना चाहते हैं, आप देखिए ऊपर आ गया रिस्टोर दिस वर्जन, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक तरह से कहें जो वर्जन हिस्ट्री होती है, जो रिसाइकिल बिन होता है, हम लोग सेम इसको उसी तरह से समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अपने कोई भी सिस्टम से डाटा डिलीट कर दिया, लेकिन ये रिसाइकिल बिन में सारी चीज़ें अपलोडेड है। अगर हम लोगों को यहाँ से वापस लाना है हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। तो सेम उसी तरह से हम लोगों को रिस्टोर करना है, देखिए रिस्टोर दिस वर्जन करेंगे, आप देखिए रिस्टोर कर लेंगे यहाँ से, इस तरह से आप देखेंगे सारा डाटा जो वो रिस्टोर हो गया। अगर अभी हम लोग फिल्टर पर आए, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को वो सारा डाटा दिख रहा है, लेकिन इस डाटा को हम लोग ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे, पर जब हम लोगों ने इसको रिस्टोर कर लिया तब ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर हम लोगों को वर्जन हिस्ट्री का यूज़ करना है तो एक इस तरह से करना है। तो आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हम लोगों ने इसको समझ लिया है। अब क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो आगे के जो फीचर्स रह जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फाइल्स ले रखी हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।